नमस्कार प्रिय बंधुओं, राजहंस की गाथा श्रृंखला में शंकर गाथा हम सभी सुन रहे हैं और कई दिनों से हम शंकराचार्य के अनेकानेक प्रसंगों से अवगत हो चुके हैं। पिछली बार तो कुछ ऐसी घटना हमने सुनी जो रोमांचित कर देने वाली थी। हमने जाना था कि कैसे उग्र भैरव नामक एक कापालिक और तांत्रिक ने शंकराचार्य के ऊपर आक्रमण किया था। उनका जीवन ले लेना चाहता था वह, परंतु शंकराचार्य के प्रिय शिष्य पद्मपाद ने नृसिंह का रूप धारण किया और अपने इष्ट देव नृसिंह की कृपा से शंकराचार्य की रक्षा की। इस समय शंकराचार्य हरिशंकर क्षेत्र में थे और यहाँ से वे आगे बढ़े, मूकांबिका की उपासना की और आगे बढ़ते बढ़ते एक अग्रहार में पहुंचे। अग्रहार का नाम था श्रीबली। अग्रहार कहते हैं एक छोटे से गांव को। तो श्रीबली नामक अग्रहार में जब शंकराचार्य पहुंचे तो उनसे पहले ही उनकी ख्याति पहुंच चुकी थी। आपको ध्यान होगा कि हमने पिछले प्रकरण में यह घटना भी सुनी थी कि शंकराचार्य ने एक मृत ब्राह्मण पुत्र को कैसे जीवन दान दिया था। यह घटना जब हुई तो दूर दूर तक उनकी ख्याति पहुंच गई, उनकी प्रसिद्धि पहुंच गई। उनके मार्ग में एक ब्राह्मण अपने अर्ध विक्षिप्त पुत्र को लेकर इंतजार कर रहा था। ब्राह्मण का नाम था प्रभाकर। उनका पुत्र अर्ध विक्षिप्त था, यानी आधा पागल सा था। शंकराचार्य से वे कुछ कृपा चाहते थे और चाहते थे कि उनके इस अर्ध विक्षिप्त पुत्र को शंकराचार्य स्वस्थ कर दे। शंकराचार्य ने पूछा कि तुम्हारे पुत्र को क्या कष्ट है। प्रभाकर ने उस पुत्र की कष्ट को समझाया। शंकराचार्य ने जब प्रभाकर नामक इस ब्राह्मण के पुत्र के विषय में जाना तो उन्होंने उस पुत्र से यानी उस ब्राह्मण बालक से कुछ प्रश्न पूछे। सबको आश्चर्यचकित कर देने वाली एक घटना उस समय घटी। उस बालक ने, जो कि अर्ध विक्षिप्त था, आधा पागल था, ऐसी सरस वाणी में शंकराचार्य को उत्तर दिए कि सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, स्तंभित हो गए, मूक हो गए, अवाक हो गए। शंकराचार्य को उस ब्राह्मण पुत्र ने इतनी विद्वत्तापूर्ण वाणी के अंदर जवाब दिया कि शंकराचार्य ने प्रसन्न होकर उसको हस्तामलक नाम दिया। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि संस्कृत साहित्य में खास तौर पे जो दार्शनिक साहित्य है, जो फिलोसॉफिकल लिटरेचर है, उसमें एक खास प्रयोग मिलता है हस्तामलक। हस्त का मतलब है हाथ और आमलक का मतलब है आंवला। जैसे हाथ में आंवले का फल रखा जाए तो हम चारों तरफ से उसे देख सकते हैं, उसी तरह से हस्तामलक का मतलब है जब कोई ऐसा विद्वान हो जिसे यह ब्रह्म का ज्ञान हस्तामलकवत हो, यानी चारों ओर से उसने देख लिया हो, उसका ज्ञान प्राप्त हो गया हो, तो वह हस्तामलक कहलाता है। शंकराचार्य ने इस ब्राह्मण पुत्र को हस्तामलक नाम इसलिए दिया क्योंकि उसने ब्रह्म ज्ञान से परिपुष्ट, ब्रह्म ज्ञान से युक्त अद्वितीय वाणी के अंदर उनको जवाब दिए थे। यह बालक आगे चल के हस्तामलक के रूप में प्रसिद्ध हुआ और शंकराचार्य की स्तुति उस बालक ने की और वह स्तुति हस्तामलक स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अनोखी घटना थी और सभी लोग आचार्य शंकर के इस प्रभाव को देखते रह गए। ब्राह्मण प्रभाकर धन्य हो गया। उसने आचार्य शंकर के चरणों में पड़कर उनकी स्तुति और वंदना की। इससे आगे जब शंकराचार्य चले तो स्थान आया श्रृंगेरी। आपको ध्यान होगा ये श्रृंगेरी वही स्थान है जहां पर बाल्यकाल में शंकराचार्य जब अपनी गुरु की खोज में निकले थे तो उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया था और वहां पर नदी के किनारे एक काले सांप और मेंढकों का एक अनोखा खेल देखा था। तभी से उनके मन में ये भावना थी कि किसी दिन इस क्षेत्र पर वे एक मठ की स्थापना करेंगे। शंकराचार्य जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें वही पुरानी घटना याद आ गई और उन्होंने
अपने शिष्यों से उसे साझा किया। उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी बताया कि वे यहाँ पर एक मठ की स्थापना करना चाहते हैं। शंकराचार्य के शिष्य ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रृंगी ऋषि की उस तपस्थली को एक मठ का रूप प्रदान किया। शंकराचार्य के कहने पर वहां शारदा देवी की प्रतिष्ठा हुई और श्री विद्या के तांत्रिक उपासना वहां शुरू हुई। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहती हूँ कि श्री विद्या का अर्थ है शक्ति की उपासना करने की एक विशेष विधि जो तांत्रिक पद्धति के अनुसार की जाती है। तो श्री विद्या की उपासना यहाँ पर शुरू हुई और तब से लेकर आज तक श्रृंगेरी मठ में वही पूजा पद्धति प्रचलित है, वही उपासना पद्धति चल रही है। यहाँ पर आकर श्रृंगेरी नामक शंकराचार्य का पहला मठ स्थापित हुआ और इसके साथ शंकराचार्य का वर्षों पहले देखा गया सपना पूरा हुआ। इस सपने के साथ और इसके साकार होने के साथ आज हम यह प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले प्रकरण में देखते हैं शंकराचार्य की यात्रा का अगला भाग कहाँ पहुँचता है। यहाँ से आगे हम देखते हैं शंकराचार्य की यात्रा आगे किस मोड़ पर पहुँचती है, वहाँ पर क्या नवीन उनके साथ घटित होता है, कौन सा नया प्रसंग उपजता है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।